नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार अपराधियों के लिए सेफ शेल्टर बन गया है। नए के ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप। बीपीएससी पेपर लीक कांड, ईओयू की रडार पर आए बिहार के कई डीएसपी और एडीएम। नौकरी पर लटक रहे तलवार। भोला यादव से सीबीआई की पूछताछ जारी। दरभंगा से बरामद डायरी खोलने की कैराज। और मिड डे मील खाने से 15 बच्चे फूड पॉइजनिंग का हुए शिकार। स्कूल छोड़कर फरार हुआ शिक्षक। अब खबरें विस्तार से। पटना पुलिस ने पिछले दिनों फुलवारी शरीफ में पीएफआई से जुड़े लोगों को जिस तरह दबोचा है, उसके बाद फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच एनआईए के हाथ में चली गई है। एनआईए की तरफ से बिहार के 6 अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली। एनआईए एक्शन में है। बिहार के 4 जिला मोतिहारी, दरभंगा, पटना, नालंदा, किशनगंज और अररिया, इन सभी जगहों पर छापेमारी की। दरभंगा में नुरुद्दीन जंगी के घर पर एनआईए की टीम भी पहुंची और छानबीन की। मोतिहारी के चकिया में भी छापेमारी की गई, जबकि बिहार शरीफ के कटरा में भी एनआईए की टीम पहुंची। पटना स्थित परवेज के घर पर भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की। नालंदा में मोहम्मद असगर के घर पर छापा पड़ा है। किशनगंज, अररिया में भी छापेमारी की खबर है। टीम ने पहले दरभंगा के उर्दू बाजार के नुरुद्दीन जंगी के घर पर भी छापेमारी की। आज आतंकी मॉड्यूल फुलवारी शरीफ, जिसका पीएफआई से संबंध और देश के अंदर इस्लामिक मिशन जो इनका 2047 का जो आरोप लगे हैं, उसके ऊपर एनआईए का पूरे बिहार में लगातार सुबह से छापा पड़ रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट नजरुद्दीन दरभंगा में और किशनगंज, मोतिहारी और सारण और बिहार शरीफ के सोसराय, चकिया और लहरियासराय में लगातार एनआईए का छापा मारी चल रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पटना के अंदर भी जो पीएफआई का पुराना सदस्य रहा है और अब वो सिमी का एक एक्टिव कार्यकर्ता और एक पदाधिकारी के तौर पे है, जो अभी जेल के अंदर है, उसके घर में भी छापामारी हो रही है। इस एनआईए के छापामारी में पूरी तौर पे चौकस और पुलिस बल तैनात है और उसकी लगातार वीडियोग्राफी भी हो रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि नालंदा और दरभंगा और चकिया, मोतिहारी, इन सभी के अंदर पासपोर्ट, मोबाइल और काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिल रहे हैं और उसकी पूरी तौर पे एक जांच आगे बढ़ाने के लिए ये फायदेमंद होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एनआईए के द्वारा ये बताया गया है कि जो सिवान के अंदर 3 लोग ऐसे हैं जो आतंकवादी संगठन के साथ उनका संबंध है और इसकी इंफॉर्मेशन वहाँ के थाने और पुलिस मुख्यालय को भी एनआईए ने दे दिया है। एनआईए की छापेमारी में एक बात साफ है कि इनके मोबाइल, इनके लैपटॉप और इनके जो दस्तावेज मिले हैं, इससे बहुत सी जानकारी और पूरे देश में इनका जो नेटवर्क और विदेशों से जो इनकी फंडिंग हो रही है, उसके ऊपर हमें ये पूरी जानकारी मिल पाएगी कि भारत के अंदर कौन लोग ऐसे हैं जो पीएफआई के साथ देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिहार शरीफ के मुख्यालय में 3 अलग अलग जगहों पे जो एनआईए की छापे पड़ी हैं, उसमें कई जगहों पे विरोध का भी सामना करना पड़ा है। उसी तरह दरभंगा में नजरुद्दीन, इसके सपोर्ट में जो फुलवारी शरीफ के और सिकटा के जो वामपंथी विधायक हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं और इस एनआईए को कहीं कहीं विरोध भी दर्ज किया है। लेकिन जो आज एनआईए की तलाशी और छापेमारी हो रही है, ये बहुत सही है और इसका फायदा इस मॉड्यूल को पूरे तौर पे साफ और इस नेटवर्क को तोड़ने में। मोतिहारी में भी एनआईए की टीम सुबह सुबह पूर्वी चंपारण जिले के चकिया पहुंची। चकिया के कुंवा गांव स्थित पीएफआई के जोनल सेक्रेटरी रियाज मारू उर्फ बबलू के घर की एनआईए तलाशी ली। एनआईए की टीम चकिया मेहसी थाना के साथ रियाज के पैतृक घर पहुंची और छापेमारी की। सुबह में चकिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में स्थित कुंवा गांव में लोग कुछ समझ पाते कई पुलिस की गाड़ी के साथ एनआईए की टीम पहुंची और रियाज के घर में छापेमारी शुरू कर दी। रियाज के घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटा भाई है। छोटा भाई गाँव के ही मदरसा में शिक्षक है। एनआईए की टीम रियाज के घर को खंगाल रही। बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार जांच में जुटी है। जांच के दौरान बीपीएससी की परीक्षा पास कर अधिकारी बनी करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की नौकरी संदेह के घेरे में आ गई है।
अलग अलग विभागों में तैनात ऐसे 1 दर्जन से अधिक अधिकारी आर्थिक अपराध इकाई की रडार पर है। इन सभी लोगों का कनेक्शन बीपीएससी पेपर लीक कांड से जुड़ा। जांच के दायरे में आए ये सभी लोग पुलिस और प्रशासनिक महकमे के साथ अन्य विभाग में बड़े पद पर तैनात हैं। दरअसल बीपीएससी पेपर लीक कांड में गिरफ्तार किए गए डीएसपी रंजीत कुमार रजक के साथ ही संदेह के घेरे में आए दर्जनों लोगों ने बीपीएससी की परीक्षा पास की थी और नौकरी में आए थे। आर्थिक अपराध इकाई की टीम इन लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। ये सभी संदिग्ध बीपीएससी के 56 से 59वीं और 63वीं परीक्षा में शामिल हुए थे। ईओयू ने शक के दायरे में आए अधिकारी और मेंस परीक्षा की कॉपियों को बीपीएससी से मांगा है। कॉपी के आने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम इनकी जाँच करेंगी। बिहार में मंकी पॉक्स का दहशत बढ़ रहा है, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। राज्य में संदिग्ध मरीजों की पहचान के बाद स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मच गया। अब इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अगर किसी को मंकी पॉक्स हो गया तो दूसरों तक संक्रमण न फैले। पटना के आईजीआईएमएस में मंकी पॉक्स के संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मंकी पॉक्स का एक भी मरीज मिलता है तो उसे महामारी का प्रसार माना जाएगा। दूसरे लोगों तक संक्रमण न फैले इसलिए मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाएगा। लालू परिवार के बेहद खास माने जाने वाले भोला यादव को आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े केस में सीबीआई ने रिमांड पर ले रखा है। सीबीआई ने भोला यादव को बुधवार के दिन ही अरेस्ट किया था। उसके 4 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद भोला यादव को दिल्ली के एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीबीआई ने भोला यादव को 7 दिन के रिमांड पर ले लिया है। यादव से आगामी 2 अगस्त तक सीबीआई पूछताछ करेगी। सूत्रों से मिले खबर के मुताबिक सीबीआई भोला यादव से अलग अलग हिस्सों में पूछताछ करेगी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मिलावटी सामान से बना खाद्यान्न भोजन मिड डे मील खाने से 15 बच्चे बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग के शिकार इन सभी को पकड़ी दयाल के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के बाद सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ी दयाल प्रखंड क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय सिसहनी कन्या में विषाक्त भोजन खाने से रसोईया सहित दर्जनों बच्चे बीमार पड़ गए। एक साथ इतने छात्रों के बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्कूल में ग्रामीणों की भीड़ पहुंच गई। बच्चे के बीमार होने की सूचना मिलते ही शिक्षक विद्यालय छोड़कर फरार हो गए। क्या क्या हुआ है? उल्टी हुआ है 2 बार और माथा चक्कर कर रहा है, देह नाच रहा है। दूसरा कुछ आज जब आप खाना बनाए हैं तो उस समय तेल का प्रयोग किए हैं तो क्या अंदाजा नहीं लगा? तेल का प्रयोग उस समय में हम बनाए हैं तो सर हम लोग का नहीं, थोड़ा भी महसूस नहीं हुआ। ऐसे ही तेल है, जब हम खाना खाए हैं तब हमको महसूस हुआ ये गलत तेल है। हाँ, वो फूड पॉइजनिंग के तर्ज पर इलाज किया। हाँ, क्योंकि इनका सबके पेट में दर्द है ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, ठीक है। नोजिया वोमिटिंग इनका जो है सिम्टम है और सबका इलाज हम लोग दे रहे हैं अपने पकड़ी दयाल हॉस्पिटल से। क्या लगता है कि क्या कोई पॉइजन मिश्रित है क्या खाने के बाद हुआ? अनहाइजीन मेंटेन हुआ है, हाँ, अनहाइजीन हो गया है, इसी की वजह से ऐसे हुआ है। क्या होता है अनहाइजीन? क्या होता है? एक ही खाना सबको मिला है, इसी की वजह से एक ही जो खाना बन रहा था उसी में कुछ पॉइजनिंग आ गया। पॉइजनिंग आ गया है। सूचना मिली थी। हम लोग अभी वहाँ मेन रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें थे, तो सूचना मिली थी तो तत्काल हमने एम्बुलेंस भेज करके बच्चों को बुलवाया है। हल्की फुल्की तबीयत खराब है, 2-3 बच्चों को सलाइन चढ़ाना पड़ रहा है। रसोईया से पूछताछ की गई है। रसोईया ने कहा है कि तेल में गड़बड़ी है, तो स्कूल इंस्पेक्टर को भी वहाँ भेजा गया है। स्कूल इंस्पेक्टर जांच कर रहे हैं। कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा, चाहे स्कूल के अध्यापक हो दोषी या रसोईया हो दोषी या और कोई भी दुकानदार जहाँ से सामान आता है, अगर उसने गलत सामान दिया है तो उस पर भी कठोर तक कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य के लिए एक सबक बन सके। एक सहायक टीचर ने आरोप लगाया है कि पहले बच्चे को खाना खिलाया जाता है, उसके बाद टीचर लोग टेस्ट करते हैं। नहीं, अभी हमने रसोईया से बात किया। रसोईया ने कहा है कि सबसे पहले मैंने खाया था और रसोईया की भी तबीयत खराब हुई है, तो उसको भी पानी चढ़ रहा है। और लेकिन आउट ऑफ डेंजर, डॉक्टर बोस ने बताया कि सभी बच्चे और रसोईया सभी खतरे से बाहर हैं और लगातार मॉनिटरिंग में कर रहा हूँ, इलाज जारी है। खबर सासाराम से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के लखनऊ सराय मोहल्ले में एक शख्स ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम विनोद सिंह था, जो लखनऊ सराय मोहल्ले के रहने वाले भगवान सिंह का पुत्र था। बताया जाता है कि पारिवारिक कलह में विनोद ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बीते रात जब अपने घर में ही उसने जहर खाया तब परिजन उसे सासाराम के सदर अस्पताल लाया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अरे हम लोग तो गांव घर के हैं। बात है कि रात में इन लोगों ने कुछ परिवार इनका था, तो जैसे कि थोड़ा सा इनको पीना खाना था, तो परिवार लोग बोला होगा तो तेज बोलिएगा। हाँ, हाँ, परिवार लोग बोला कि 2-3 को बच्ची है, एक लड़का है,
तो मैंने अब समझ ली कि वहीं पर मैंने थोड़ा सा ही मैंने खा पी लिया अपना। क्या खाया? अभी हमको पता नहीं, लोग पॉइजन बता रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर होता है। हाँ, क्या नाम है इनका, मृतक का? मृतक का नाम है विनोद, कहाँ के रहने वाले हैं? माला लखनऊ से रहने वाले हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश है। क्या मामला है ये? कि जहर खा लिया है, कुछ मेरा दिमाग कमज़ोर है, इस वजह से जहर खा करके अपना जान दे दिया। कहाँ की घटना है सर? कि लखनऊ सराय। लखनऊ सराय मोहल्ला के है, कौन थाना? सासाराम नगर थाना, जिला रोहतास एसपी आशीष भारती ने जानकारी दी है कि सासाराम मुफस्सिल थाना में दर्ज अलग अलग कांडों के 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी आशीष भारती ने जानकारी दी है कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरिया मोड़ पर पिछले दिनों बाइक से जा रहे एक दंपति से अपराधी ने चेन लूट की घटना को अंजाम देते हुए फायरिंग करते हुए भाग गए थे। उक्त मामलों में बड़हर के संतोष पासवान के पुत्र गोलू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गंभीर मामले में फरार अपराधकर्मी है, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 25 जुलाई 2022 को दिन के करीब 2:30 बजे एक व्यक्ति तथा उनकी पत्नी जो कि अकोड़ीगोला सासाराम रोड से जा रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल उनको रोक करके उनको पिस्तौल का भय दिखा करके उनकी पत्नी से सोने का चेन छीन लिया था तथा पीछा करने पर फायरिंग की घटना कारित की गई थी तथा फायरिंग करते हुए नहर से वो फरार हो गए थे। उक्त चेन लूट की घटना के संबंध में सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या 371/22 दर्ज किया गया था तथा उसमें त्वरित उद्भेदन तथा उसमें शामिल अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए एसडीपीओ सासाराम के नेतृत्व में एसएचओ सासाराम मुफस्सिल तथा अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों की टीम बनाई गई थी, जिनके द्वारा 24 घंटे में ही इस मामले का उद्भेदन करते हुए एक अपराधकर्मी जिसका नाम गोलू कुमार है उसकी गिरफ्तारी की गई है और घटना कारित करने में जो बजाज पल्सर मोटरसाइकिल उपयोग किया गया था उसको बरामद किया गया है। उक्त अपराधकर्मी पूर्व से भी काफ़ी मामलों में संलिप्त रहा था और वो उस पर वर्ष 2021 के ही 2 अन्य मामले दर्ज हैं, जिसमें एक डकैती का है और दूसरा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ हथियार के साथ जो उसकी गिरफ्तारी हुई थी उसका मामला है। और इस प्रकार से एक कुख्यात अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई है और 24 घंटे में ही लूट जैसे संवेदनशील मामले का उद्भेदन करते हुए बरामदगी हुई। रोहतास पुलिस के द्वारा लगातार जो कुख्यात अपराधकर्मी है उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है और साथ ही साथ जो शराब माफिया हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई मामलों में जो फरार अपराधकर्मी है, शराब माफिया है, वो जिसका नाम विक्की पटेल और विकास कुमार है, उसको सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र में देखा गया है और इसकी गिरफ्तारी के लिए वज्रा टीम तथा सासाराम मुफस्सिल थाना की टीम को इसमें लगाया गया, जिनके द्वारा इस उक्त अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई है। ये सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या 6530 जिसमें डकैती का जो मामला था उसमें भी फरार चल रहे थे तथा सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या 253/21 जिसमें करीब 1314 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी की गई थी, उसमें भी ये फरार चल रहे थे। तो इन दोनों मामलों में इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके अलावा सासाराम मुफस्सिल थाना 136/19 जिसमें एक व्यक्ति की हत्या जिसमें इनके द्वारा की गई थी उसमें भी ये शामिल रहे थे। इस प्रकार से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसको आगे भी चलाया जाएगा और ऐसे सभी अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी होगी। वहीं रोहतास के दावा थाना क्षेत्र के हड़कमल डेहरी गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। बताया जाता है कि प्रमोद चौधरी नामक किसान अपने खेत में पटवन के लिए गए हुए थे। इसी दौरान पहले से बिजली का तार टूटकर खेत में गिरा हुआ था। उस तार की चपेट में आने के बाद प्रमोद चौधरी गंभीर रूप से झुलस गए, उनकी मौत हो गई। अरे खेती के समय में अपने पटवन के लिए जा रहे थे खेत में और अचानक बिजली का तार गिरा था और उससे मतलब मालूम नहीं चला कि यहाँ पे तार गिरा है और उसी में सट गए अचानक। क्या नाम है मृतक का? प्रमोद चौधरी। कहाँ के रहने वाले? रखमल डेहरी। कौन थाना? दावत थाना। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम तो मेरा राकेश कुमार पड़ेगा। कौन है आप उनके? मेरा भाई का शादी है मेरे घर में। बिजली के तार गिरने से। कहाँ की घटना है? रकमल डेहरी दावत थाना जिला रोहतास। क्या घटना है? खेत में जा रहा था काम करने के लिए, इसी में तार गिर गया था। उसके बाद गाँव को पता चला तो थाना में हम लोग का सूचना मिला तो हम लोग गए वहाँ पर। क्या नाम है मृतक का? मृतक क्या नाम है? प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? रकमल डेहरी। ये घटना कहाँ पे हुआ है? रकमल डेहरी खेत में। खेत में। क्या नाम पड़ेगा आपका? मंजी पासवान। कौन है आप? चौकीदार है।
कौन थाना? दाऊ थाना। फिलहाल आज के खबर में तैयार देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। पटना पुलिस ने पिछले दिनों फुलवारी शरीफ में पीएफआई से जुड़े लोगों को जिस तरह दबोचा है, उसके बाद फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच एनआईए के हाथ में चली गई है। एनआईए की तरफ से बिहार के 6 अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली। एनआईए एक्शन में है। बिहार के 4 जिला मोतिहारी, दरभंगा, पटना, नालंदा, किशनगंज और अररिया, इन सभी जगहों पर छापेमारी की। दरभंगा में नुरुद्दीन जंगी के घर पर एनआईए की टीम भी पहुंची और छानबीन की। मोतिहारी के चकिया में भी छापेमारी की गई, जबकि बिहार शरीफ के कटरा में भी एनआईए की टीम पहुंची। पटना स्थित परवेज के घर पर भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की। नालंदा में मोहम्मद असगर के घर पर छापा पड़ा है। किशनगंज, अररिया में भी छापेमारी की खबर है। टीम ने पहले दरभंगा के उर्दू बाजार के नुरुद्दीन जंगी के घर पर भी छापेमारी की। आज आतंकी मॉड्यूल फुलवारी शरीफ, जिसका पीएफआई से संबंध और देश के अंदर इस्लामिक मिशन जो इनका 2047 का जो आरोप लगे हैं, उसके ऊपर एनआईए का पूरे बिहार में लगातार सुबह से छापा पड़ रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट नजरुद्दीन दरभंगा में और किशनगंज, मोतिहारी और सारण और बिहार शरीफ के सोसराय, चकिया और लहरियासराय में लगातार एनआईए का छापा मारी चल रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पटना के अंदर भी जो पीएफआई का पुराना सदस्य रहा है और अब वो सिमी का एक एक्टिव कार्यकर्ता और एक पदाधिकारी के तौर पे जो अभी जेल के अंदर है, उसके घर में भी छापामारी हो रही है। इस एनआईए के छापामारी में पूरी तौर पे चौकस और पुलिस बल तैनात है और उसकी लगातार वीडियोग्राफी भी हो रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि नालंदा और दरभंगा और चकिया, मोतिहारी, इन सभी के अंदर पासपोर्ट, मोबाइल और काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिल रहे हैं और उसकी पूरी तौर पे एक जांच आगे बढ़ाने के लिए ये फायदेमंद होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एनआईए के द्वारा ये बताया गया है कि जो सिवान के अंदर 3 लोग ऐसे हैं जो आतंकवादी संगठन के साथ उनका संबंध है और इसकी इंफॉर्मेशन वहाँ के थाने और पुलिस मुख्यालय को भी एनआईए ने दे दिया है। एनआईए की छापेमारी में एक बात साफ है कि इनके मोबाइल, इनके लैपटॉप और इनके जो दस्तावेज मिले हैं, इससे बहुत सी जानकारी और पूरे देश में इनका जो नेटवर्क और विदेशों से जो इनकी फंडिंग हो रही है, उसके ऊपर हमें ये पूरी जानकारी मिल पाएगी कि भारत के अंदर कौन लोग ऐसे हैं जो पीएफआई के साथ देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिहार शरीफ के मुख्यालय में 3 अलग अलग जगहों पे जो एनआईए की छापे पड़ी हैं, उसमें कई जगहों पे विरोध का भी सामना करना पड़ा है। उसी तरह दरभंगा में नजरुद्दीन, इसके सपोर्ट में जो फुलवारी शरीफ के और सिकटा के जो वामपंथी विधायक हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं और इस एनआईए को कहीं कहीं विरोध भी दर्ज किया है। लेकिन जो आज एनआईए की तलाशी और छापेमारी हो रही है, ये बहुत सही है और इसका फायदा इस मॉड्यूल को पूरे तौर पे साफ और इस नेटवर्क को तोड़ने में। मोतिहारी में भी एनआईए की टीम सुबह सुबह पूर्वी चंपारण जिले के चकिया पहुंची। चकिया के कुंवा गांव स्थित पीएफआई के जोनल सेक्रेटरी रियाज मारू उर्फ बबलू के घर की एनआईए तलाशी ली। एनआईए की टीम चकिया मेहसी थाना के साथ रियाज के पैतृक घर पहुंची, छापेमारी की। सुबह में चकिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में स्थित कुंवा गांव में लोग कुछ समझ पाते कई पुलिस की गाड़ी के साथ एनआईए की टीम पहुंची और रियाज के घर में छापेमारी शुरू कर दी। रियाज के घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटा भाई है। छोटा भाई गाँव के ही मदरसा में शिक्षक है। एनआईए की टीम रियाज के घर को खंगाल रही। बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार जांच में जुटी है। जांच के दौरान बीपीएससी की परीक्षा पास कर अधिकारी बनी करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की नौकरी संदेह के घेरे में आ गई है। अलग अलग विभागों में तैनात ऐसे 1 दर्जन से अधिक अधिकारी आर्थिक अपराध इकाई की रडार पर है। इन सभी लोगों का कनेक्शन बीपीएससी पेपर लीक कांड से जुड़ा। जांच के दायरे में आए ये सभी लोग पुलिस और प्रशासनिक महकमे के साथ अन्य विभाग में बड़े पद पर तैनात है। दरअसल बीपीएससी पेपर लीक कांड में गिरफ्तार किए गए डीएसपी रंजीत कुमार रजक के साथ ही संदेह के घेरे में आए दर्जनों लोगों ने बीपीएससी की परीक्षा पास की थी और नौकरी में आए थे। आर्थिक अपराध इकाई की टीम इन लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। ये सभी संदिग्ध बीपीएससी के 56 से 59वीं और 63वीं परीक्षा में शामिल हुए थे। ईओयू ने शक के दायरे में आए
अधिकारी और मेंस परीक्षा की कॉपियों को बीपीएससी से मांगा है। कॉपी के आने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम इनकी जांच करेंगी। बिहार में मंकी पॉक्स का दहशत बढ़ रहा है, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। राज्य में संदिग्ध मरीजों की पहचान के बाद स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मच गया। अब इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अगर किसी को मंकी पॉक्स हो गया तो दूसरों तक संक्रमण न फैले। पटना के आईजीआईएमएस में मंकी पॉक्स के संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मंकी पॉक्स का एक भी मरीज मिलता है तो उसे महामारी का प्रसार माना जाएगा। दूसरे लोगों तक संक्रमण न फैले, इसलिए मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाएगा। लालू परिवार के बेहद खास माने जाने वाले भोला यादव को आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े केस में सीबीआई ने रिमांड पर ले रखा है। सीबीआई ने भोला यादव को बुधवार के दिन ही अरेस्ट किया था। उसके 4 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद भोला यादव को दिल्ली के एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीबीआई ने भोला यादव को 7 दिन की रिमांड पर ले लिया है। यादव से आगामी 2 अगस्त तक सीबीआई पूछताछ करेगी। सूत्रों से मिले खबर के मुताबिक सीबीआई भोला यादव से अलग अलग हिस्सों में पूछताछ करेगी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मिलावटी सामान से बना खाद्यान्न भोजन मिड डे मील खाने से 15 बच्चे बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग के शिकार इन सभी को पकड़ीदयाल के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के बाद सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ीदयाल प्रखंड क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय सिसहनी कन्या में विषाक्त भोजन खाने से रसोईया सहित दर्जनों बच्चे बीमार पड़ गए। एक साथ इतने छात्रों के बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्कूल में ग्रामीणों की भीड़ पहुंच गई। बच्चे के बीमार होने की सूचना मिलते ही शिक्षक विद्यालय छोड़कर फरार हो गए। क्या क्या हुआ है? उल्टी हुआ है 2 बार और माथा चक्कर कर रहा है, देह नाच रहा है, दूसरा कुछ। आज जब आप खाना बनाए हैं तो उस समय तेल का प्रयोग किए हैं तो क्या अंदाजा नहीं लगा? तेल का प्रयोग उस समय में हम बनाए हैं तो सर हम लोग का नहीं, थोड़ा भी महसूस नहीं हुआ। ऐसे ही तेल है, जब हम खाना खाए हैं तब हमको महसूस हुआ ये गलत तेल है। हाँ, वो फूड पॉइजनिंग के तर्ज पर इलाज किया। हाँ, क्योंकि इनका सबके पेट में दर्द है ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। ठीक है, नोजिया वोमिटिंग इनका जो है सिम्टम है और सबका इलाज हम लोग दे रहे हैं अपने पकड़ीदयाल हॉस्पिटल से। क्या लगता है कि क्या कोई पॉइजन मिश्रित है क्या खाने के बाद हुआ? अनहाइजीन मेंटेन हुआ है, अनहाइजीन हो गया है, इसी की वजह से ऐसे हुआ है। क्या होता है अनहाइजीन? क्या होता है? एक ही खाना सबको मिला है, इसी की वजह से एक ही जो खाना बन रहा था उसी में कुछ पॉइजनिंग आ गया। पॉइजनिंग आ गया। सूचना मिली थी, हम लोग अभी वहाँ मेन रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें थे, तो सूचना मिली थी तो तत्काल हमने एम्बुलेंस भेज करके बच्चों को बुलवाया है। हल्की फुल्की तबीयत खराब है, 2-3 बच्चों को सलाइन चढ़ाना पड़ रहा है। रसोईया से पूछताछ की गई है। रसोईया ने कहा है कि तेल में गड़बड़ी है, तो स्कूल इंस्पेक्टर को भी वहाँ भेजा गया है। स्कूल इंस्पेक्टर जांच कर रहे हैं। कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा, चाहे स्कूल के अध्यापक हो दोषी या रसोईया हो दोषी या और कोई भी दुकानदार जहाँ से सामान आता है, अगर उसने गलत सामान दिया है तो उस पर भी कठोर तक कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य के लिए एक सबक बन सके। एक सहायक टीचर ने आरोप लगाया है कि पहले बच्चे को खाना खिलाया जाता है, उसके बाद टीचर लोग टेस्ट करते हैं। नहीं, अभी हमने रसोईया से बात किया। रसोईया ने कहा है कि सबसे पहले मैंने खाया था और रसोईया की भी तबीयत खराब हुई है और उसको भी पानी चढ़ रहा है, और लेकिन आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर बोस ने बताया कि सभी बच्चे और रसोईया सभी खतरे से बाहर हैं और लगातार मॉनिटरिंग में कर रहा हूँ, इलाज जारी है। खबर सासाराम से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के लखनऊ सराय मोहल्ले में एक शख्स ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम विनोद सिंह था, जो लखनऊ सराय मोहल्ले के रहने वाले भगवान सिंह का पुत्र था। बताया जाता है कि पारिवारिक कलह में विनोद ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बीते रात जब अपने घर में ही उसने जहर खाया, तब परिजन उसे सासाराम के सदर अस्पताल लाया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अरे हम लोग तो गांव घर के हैं। बात है कि रात में इन लोगों ने कुछ परिवार इनका था, तो जैसे कि थोड़ा सा इनको पीना खाना था, तो परिवार लोग बोला होगा, तो तेज बोलिएगा। हाँ हाँ, परिवार लोग बोला कि ये 2-3 को बच्ची है, एक लड़का है, तो मैंने और सुन ली कि वहीं पर मैंने थोड़ा सा मैंने खा पी लिया अपना। क्या खाया? अभी हमको पता नहीं, लोग पॉइजन बता रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर होता है। हाँ। क्या नाम है इनका, मृतक का? मृतक का नाम है विनोद। कहाँ के रहने वाले हैं? माला लखनऊ से रहने वाले हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश। क्या मामला है ये?
कि जहर खा लिया है, कुछ मेरा दिमाग कमज़ोर है, इस वजह से जहर खा करके अपना जान दे दिया। कहाँ की घटना है सर? कि लखनऊ सराय। लखनऊ सराय मोहल्ला के है। कौन थाना? सासाराम नगर थाना, जिला रोहतास एसपी आशीष भारती ने जानकारी दी है कि सासाराम मुफस्सिल थाना में दर्ज अलग अलग कांडों के 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी आशीष भारती ने जानकारी दी है कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरिया मोड़ पर पिछले दिनों बाइक से जा रहे एक दंपति से अपराधी ने चेन लूट की घटना को अंजाम देते हुए फायरिंग करते हुए भाग गए थे। उक्त मामलों में बड़हर के संतोष पासवान के पुत्र गोलू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गंभीर मामले में फरार अपराध कर्मी है, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 25 जुलाई 2022 को दिन के करीब 2:30 बजे एक व्यक्ति तथा उनकी पत्नी जो कि अकोड़ीगोला सासाराम रोड से जा रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल उनको रोक करके उनको पिस्तौल का भय दिखा करके उनकी पत्नी से सोने का चेन छीन लिया था तथा पीछा करने पर फायरिंग की घटना कारित की गई थी तथा फायरिंग करते हुए नहर से वो फरार हो गए थे। उक्त चेन लूट की घटना के संबंध में सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या 371/22 दर्ज किया गया था तथा उसमें त्वरित उद्भेदन तथा उसमें शामिल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए एसडीपीओ सासाराम के नेतृत्व में एसएचओ सासाराम मुफस्सिल तथा अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों की टीम बनाई गई थी, जिनके द्वारा 24 घंटे में ही इस मामले का उद्भेदन करते हुए एक अपराध कर्मी जिसका नाम गोलू कुमार है उसकी गिरफ्तारी की गई है और घटना कारित करने में जो बजाज पल्सर मोटरसाइकिल उपयोग किया गया था उसको बरामद किया गया है। उक्त अपराध कर्मी पूर्व से भी काफ़ी मामलों में संलिप्त रहा था और वो उस पर वर्ष 2021 के ही 2 अन्य मामले दर्ज हैं, जिसमें एक डकैती का है और दूसरा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ हथियार के साथ जो उसकी गिरफ्तारी हुई थी उसका मामला है। और इस प्रकार से एक कुख्यात अपराध कर्मी की गिरफ्तारी की गई है और 24 घंटे में ही लूट जैसे संवेदनशील मामले का उद्भेदन करते हुए बरामदगी हुई। रोहतास पुलिस के द्वारा लगातार जो कुख्यात अपराध कर्मी है उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है और साथ ही साथ जो शराब माफिया हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई मामलों में जो फरार अपराध कर्मी है शराब माफिया है वो जिसका नाम विक्की पटेल और विकास कुमार है, उसको सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र में देखा गया है और इसकी गिरफ्तारी के लिए वज्रा टीम तथा सासाराम मुफस्सिल थाना की टीम को इसमें लगाया गया, जिनके द्वारा इस उक्त अपराध कर्मी की गिरफ्तारी की गई है। ये सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या 6530 जिसमें डकैती का जो मामला था उसमें भी फरार चल रहे थे तथा सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या 253/21 जिसमें करीब 1314 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी की गई थी, उसमें भी ये फरार चल रहे थे। तो इन दोनों मामलों में इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके अलावा सासाराम मुफस्सिल थाना 136/19 जिसमें एक व्यक्ति की हत्या जिसमें इनके द्वारा की गई थी उसमें भी ये शामिल रहे थे। इस प्रकार से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसको आगे भी चलाया जाएगा और ऐसे सभी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की। वहीं रोहतास के दावा थाना क्षेत्र के हड़कमल डेहरी गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। बताया जाता है कि प्रमोद चौधरी नामक किसान अपने खेत में पटवन के लिए गए हुए थे। इसी दौरान पहले से बिजली का तार टूटकर खेत में गिरा हुआ था। उस तार की चपेट में आने के बाद प्रमोद चौधरी गंभीर रूप से झुलस गए, उनकी मौत हो गई। अरे खेती के समय में अपने पटवन के लिए जा रहे थे खेत में और अचानक बिजली का तार गिरा था और उससे मतलब मालूम नहीं चला कि यहाँ पे तार गिरा है और उसी में सट गए अचानक। क्या नाम है मृतक का? प्रमोद चौधरी। कहाँ के रहने वाले? रखमल डेहरी। कौन थाना? दावत थाना। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम तो मेरा राकेश कुमार पड़ेगा। कौन आप उनके? मेरा भाई का शादी है मेरे घर में। बिजली के तार गिरने से। कहाँ की घटना है? रकमल डेहरी दावत थाना जिला रोहतास। क्या घटना है? खेत में जा रहा था काम करने के लिए, इसी में तार गिर गया था। उसके बाद गाँव को पता चला तो थाना में हम लोग का सूचना मिला तो हम लोग गए वहाँ पर। क्या नाम है मृतक का? मृतक क्या नाम है? प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? रकमल डेहरी। ये घटना कहाँ पे हुआ है? रकमल डेहरी खेत में। क्या नाम पड़ेगा आपका? मंजी पासवान। कौन है आप? चौकीदार है। कौन थाना? दाव थाना।